नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत सरकार ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। अब से हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं बोलेंगे, इसका नाम बदल दिया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब बन चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है और इसके बारे में पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके पूरे देश को बधाई दी है। यहाँ पे आप अगर देखोगे इन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग अवार्ड, और उनके व्यूज़ को लेकर मैं यहाँ पे थैंक करता हूँ। आई थैंक देम फॉर देयर व्यूज़ और उनकी सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए जो खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये अब से खिलाया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में कई क्वेश्चन आएंगे कि इनिशियली देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग अवार्ड ये राजीव गांधी के नाम पे रखा भी क्यों गया था, और पीएम मोदी ने अचानक से ये चेंज अभी क्यों किया है। ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा, मगर पहले यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। ये आपके सामने है 4 ट्रॉफीज के नाम। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी ट्रॉफी है जिसका कोई रिलेशन नहीं है क्रिकेट के साथ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या फिर दुलीप ट्रॉफी। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात आपको समझना होगा कि देश में आज के समय जो मेन सरकारी स्पोर्ट्स अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी दी जाती है यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में टॉप परफॉर्मेंस के लिए। फिर है अर्जुना अवार्ड, ये आप कह सकते हैं देश का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। इस अवार्ड के साथ मिलता है एक कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीस। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड, यह अवार्ड दिया जाता है कोचेस को और यहां पर भी कैश प्राइज है 15 लाख रुपीस। फिर सबसे बड़ा प्राइज था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यहां पे कैश प्राइज था 25 लाख रुपए। 4 साल तक अगर कोई स्पोर्ट्समैन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसको मिलता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नाम बदल चुका है टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद के नाम पे ऑलरेडी एक अवार्ड था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड। ये इंस्टीट्यूट किया गया था 2002 में बाय अटल बिहारी वाजपेयी। इसका कैश प्राइस है 10 लाख रुपए, और अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है पूरे जीवन में टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स तो उनको दिया जाता है ये अवार्ड। तो आज के समय आप अगर देखो तो 2 अवार्ड हैं ऑन मेजर ध्यानचंद। एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और उसके अलावा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इस अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। और ओवर द इयर्स बहुत सारे स्पोर्टिंग एथलीट्स को, एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वेरियस स्पोर्टिंग एथलीट्स को मिल चुका है ये अवार्ड। नाउ अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि राजीव गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे, ये थे भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी आज के समय हैं भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर। अब एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पर आप एक स्पोर्ट्स का अवार्ड क्यों रखेंगे? इसका रीजन क्या था? देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न सरकार ने कभी बताया नहीं, मगर एक रीज़न जो काफ़ी बार आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ है और पॉलिटिशियंस ने बोला है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि राजीव गांधी जी जब जिंदा थे, बाय द वे राजीव गांधी जी की असैसिनेशन हुई थी, इनको मारा गया था 1991 में। तो जब ये जिंदा थे इन्होंने तब अपने नाम पर यह अवार्ड नहीं रख दिया। इनके मरने के बाद इनके ऑनर पर यह अवार्ड शुरू किया गया था 1991 में। अब इसका रीजन क्या था? स्पोर्ट्समैन का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये कोई एथलीट तो थे नहीं, इन्होंने लाइफ में भारत के लिए कोई मेडल नहीं जीता। देखिए, इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है 1982 एशियन गेम्स में। जो 1982 की एशिया गेम्स थी ये होस्ट करी थी भारत ने, और इसको कहा जाता है भारत की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में एक गेम चेंजर, क्योंकि इन एशियन गेम्स को होस्ट करने के लिए दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया, सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। नए स्टेडियम्स बनाए गए। आज के समय जो आप स्टेडियम्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल 60,000 सीट्स वाला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसके अलावा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, गेम्स विलेज, बहुत कुछ बनाया गया था। और ओवरऑल इंडिया का जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत हद तक इंप्रूव हो गया इसके अंडर। ना राजीव गांधी जी ने क्या किया था, ये मेंबर थे ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द 1982 एशियन गेम्स। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, बस मेंबर थे। तो इसी बेसिस पर जो भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है ये इनके नाम पे रख दिया गया। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई उनका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा नहीं। मगर मैं ये कहूँगा कि एशियन गेम्स की लेगेसी काफ़ी बड़ी है। इसको आज भी कहा जाता है गेम चेंजर इन इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री। आप मेडल के हिसाब से भी देखोगे तो भारत की यहाँ पर रैंक आई थी ओवरऑल 5th, बिहाइंड चाइना, जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया।
इसको कंपेयर करोगे, इस 1982 की परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे अगर 2018 के एशियन गेम से, तो भारत की यहां पर रैंक हो चुकी है अब 8th। और वैसे अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो इनके बारे में मैं क्या कहूं, ही वॉज द हॉकी विजर्ड। ये पार्ट थे उस ओलंपिक टीम ने जिसने गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए इन 1928, 32 और 36। ओवरऑल अपने पूरे करियर में इन्होंने 400 से भी ऊपर गोल स्कोर किए। और भारत के पास आज के समय जो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, देखो हमारी ओलंपिक हिस्ट्री में हमने गिनती के जीते हैं 9 गोल्ड मेडल, इसमें से 3 गोल्ड मेडल तो लिटरली मेजर ध्यानचंद जी ने ही हमको दिए हैं सिंगल हैंडेडली ओलंपिक गेम्स में भारत की टीम को कैरी करके। तो देखिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और हॉकी आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है भारत के लिए। और आज के समय आप अगर देखो तो पूरे देश में हॉकी की तरफ जो प्रेम है, जो स्नेह है, ये काफ़ी हद तक बढ़ भी चुका है, क्योंकि 41 ईयर्स के बाद फाइनली हमने एक मेडल जीता है इन हॉकी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट है। आखिरी बार हमने हॉकी में एक मेडल जीता था 1980 में। उस टाइम ओलंपिक्स हुए थे यूएसएसआर में, मॉस्को ओलंपिक्स थे, और वहां पे हॉकी टीम जीत के आई थी गोल्ड। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो जो यूरोपियन देश हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत आगे निकल के हॉकी में, इंडिया काफ़ी पीछे रह गया। तो अब जो ये रिवाइवल हो रहा है हॉकी का, उसको सैल्यूट करते हुए, उसको ऑनर करते हुए पीएम मोदी ने यहाँ पर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा है इस अवार्ड का नाम। और यहाँ पे मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या आप ये डिसीजन सपोर्ट करते हैं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अगर हम वापस आए अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी का कोई भी रिलेशन नहीं है क्रिकेट के साथ, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक पर यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कोर्स, जहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर। बाय द वे ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 10 से लेकर 15,000 वैसे ही पे करने होंगे, तो एक तो डिस्काउंट आपको ये मिल गया, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पर प्रोमो कोड PG10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द प्रोमो कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स के साथ 10,000 रुपीज़ वर्थ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। सो यू कैन परचेज दिस कोर्स अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।